इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा, 35 वर्ष तक कम्युनिस्ट शासन ने बंगाल को पीछे ढकेला और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और श्रमिक पलायन बढ़ा। बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्टों से भी आगे जाकर युवाओं और श्रमिकों के लिए समस्याएं बढ़ा दी। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। बंगाल के अंदर बेरोजगारी देखिए, ममता दीदी जो हालात उसने बंगाल के किए हैं, बंगाल के लोगों ने बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बनाया था और उन्होंने लंबा जो कम्युनिस्ट का कार्यकाल रहा, 35 साल तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया। बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार, बंगाल के अंदर बेरोजगारी, बंगाल के उद्योग लगातार पलायन करते रहे। बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बंगाल के लोगों ने चुना था, परंतु ये तो कम्युनिस्ट से भी 4 कदम आगे। क्या हालात है आज? युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी है, उद्योग उससे ज्यादा पलायन करके गए हैं। हमारे युवाओं को जब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पलायन करने की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर किस प्रकार का तांडव, वो ममता के शासन में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोग अब दुखी हो गए हैं। ये बंगाल की भूमि वो पवित्र भूमि है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे हीरे इस भारत को दिए हैं। बंगाल की उस पवित्र भूमि ने वंदे मातरम जैसा वो गीत, जिसने पूरे देश के लोगों में एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। उस बंगाल की हालात पहले कम्युनिस्ट ने, अब ममता ने क्या हालात किए हैं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार नहीं, ये हालात की है। देखिए, ममता दीदी जो हालात उसने बंगाल के किए हैं, बंगाल के लोगों ने बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बनाया था और उन्होंने लंबा जो कम्युनिस्ट का कार्यकाल। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना आज जगाधरी पहुंचे, जहां उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार खड़ा करना उनकी लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास न होने को दर्शाता है। सांसद ने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 अप्रैल को नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा सडौर रेस्ट हाउस में इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जनता के सामने सच्चाई लाएंगे। ये लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखते, इसीलिए इन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और अभी जो है 9 तारीख को नेता विपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी सडौरा रेस्ट हाउस में भी आएंगे और सबके सामने पूरी की पूरी बात रखेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। छोटी लाइंस के पास अमृत गैस एजेंसी के डिलीवरी ऑटो से सिलेंडर चुराया गया। सीसीटीवी में देखा गया कि बाइक सवार 2 युवक ऑटो के पास पहुंचे और एक ने सिलेंडर उठाया, दूसरा ऑटो स्टार्ट रखकर बाइक पर सिलेंडर रखकर फरार हो गया। डिलीवरी बॉय ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रामपुरा चौकी में मामला दर्ज किया गया। यमुनानगर की ये दूसरी घटना है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गैस का डिलीवरी मैन हूँ अमृत गैस एजेंसी से। तो मैं छोटी लाइन पे सिलेंडर डिलीवर करने गया था। मैं ऊपर गया सिलेंडर देने, तो पीछे से 2 लड़के आए बाइक पे और मेरा सिलेंडर उठा के ले गए। तो मैंने जो सामने कैमरा लगा था उसमें चेक करवाया। पुलिस सर डायल 112 पे
कॉल करी तो वो आए थे, वो कह रहे आप रामपुरे चौकी में जाके इनकी कंप्लेन करा के आओ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर के कमानी चौक के पास स्वामी ट्रेडर्स मोबाइल दुकान से एक शातिर युवती ने लाखों रुपए मूल्य का महंगा आईफोन चोरी कर लिया। उसने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया और असली फोन का डुप्लीकेट मॉडल लाकर उसे असली फोन से बदल लिया। दुकानदार को कोई शक नहीं हुआ। बाद में जब उसने फोन चेक किया तो असली आईफोन गायब था। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जांच में सामने आया कि इसी लड़की ने अंबाला में भी इसी तरह की चोरी की थी। पुलिस दोनों शहरों में मामला दर्ज कर पहचान की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।